कहानी में सबसे पहले एक न्यूज सुनाई जाती है जो कि है अवैध तरीके से आए हुए और यहाँ पर रहे हुए सभी नागरिकों को अब सरकार अपने देश भेजने वाला है। और ये तब तक होगा जब तक ना अमेरिका में नए सरकार सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है जेपी से, जो एक बर्गर शॉप में काम करता है। जेपी एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ अपने काम बाखूबी निभाता है। काम खत्म करते ही जेपी जाती है अपने घर, जहाँ जेपी जान पाता है उसके बहन एक दूसरे शहर में अब जाने वाला है पढ़ाई के लिए, जो उसकी बचपन की सपना था। और इसी कारण उनके मम्मी ने भी एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी अपने ही घर में। घर में पार्टी चल ही रही थी और इतने में ही अचानक उनके घर में हमला हो जाती है अमेरिकन पुलिस की। पुलिस इसीलिए उनके ऊपर हमला करती है क्योंकि जेपी के फैमिली दूसरे किसी एक देश से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर ही रहते हैं काफी सारी सालों से, जो कि गवर्नमेंट के नजर में एक क्राइम है। सो जेपी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोगों को एक सेल के जैसे जगह पर रखा जाता है, जहाँ उन सभी को ना तो ठीक से खाना दी जा रही थी और ना ही पानी। दूसरे ही दिन देखा जाता है जेपी के बहन यानी लिली के साथ ऐसी बहुत सारे लोगों को भेजा जा रहा है दूसरी एक जगह पर। जेपी लिली को देखकर बार बार पुकारता है, मगर लिली उसे कोई भी जवाब ना देकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। पर लिली के साथ इसके बाद क्या होती है वो हम जान पाएंगे आगे। अब देखा जाता है सरकार ने उन सारे इंसान के लिए लॉयर की अरेंज की है, जहाँ पर वो लोग अगर चाहे तो उनके फेवर में केस कर सकते हैं कोर्ट में। और इसी कारण जेपी भी अपने एक लॉयर से बातें करता है। लॉयर ही उसे कहता है ये करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, पर अगर वो चाहे तो एक प्रोजेक्ट के जरिए यहाँ से निकल सकता है। और ये बात सुनने के बाद जेपी भी सोचता है इस सेल में रहने से अच्छा है वो इस प्रोजेक्ट में काम करे और यहाँ से बाहर निकल जाए, और शायद इससे कोई फायदा भी हो जाए आगे अपने आप को इस देश की नागरिक साबित करने के लिए। इस प्रोजेक्ट में नाम लिखाने के बाद सभी की इंटरव्यू ली जाती है और जो जो सिलेक्ट होती है सभी को भेजा जाता है यहाँ से बहुत दूर एक बड़ा सा ओल्ड एज होम पर, और यहाँ पर ही उन सभी को काम करना होगा। सब बुजुर्ग इंसान की अच्छे से देखभाल करना। सभी को अपने अपने काम उनके दो लीडर अच्छे से समझा देते हैं और आज सभी अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। पर यहाँ पर जेपी मिस ग्रेडा नाम की एक बुजुर्ग महिला को देखता है, जिसे काफी पहचान सी लगती है जेपी को। जेपी जब मिस ग्रेडा के पास आकर एक किताबें पढ़कर सुना रहा था, तभी ग्रेडा जेपी को जोर जोर से कहता रहता है तुम सब मरने वाले हो। और तभी ग्रेडा को एक इंजेक्शन पुश किया जाता है। और यहाँ पर आने के बाद जेपी, बिग माइल, कमला, मीका और एक लड़के की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। सबसे पहले वो लोग ही यहाँ की अजीब अजीब कुछ चीजें नोटिस करने लगता है। कुछ दिन जाते ही एक दिन उनमें से ही एक यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर भागने से पहले ही वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है। मगर बिग माइक उसका ही इनहेलर पाता है यहाँ से ही, जिसके बिना वो एक पल भी ठीक से सांस नहीं ले पाता था। उसी रात बिग माइक लिली को दूसरे और एक इंसान की केबिन में ले आता है। लिली को साइड में रखकर बिग माइक कुछ काम कर रहा था और उसी समय के बीच में उस इंसान की मौत हो जाती है। मगर कुछ देर में ही हम देख पाते हैं वो इंसान अचानक ही उसकी बेड से उठकर उल्टे हाथ पैरों से बिग माइक के पास आने लगता है, जो देखने में काफी डरावना था, मानो कि एक एक हड्डी उसके शरीर के अंदर ही टूट जाती है। कई दिन बाद फिर से जेपी मिस ग्रेडा के पास आकर बातें करने की कोशिश करता है। मिस ग्रेडा उसे आज कुछ नहीं कहता है, सिर्फ एक कागज की बनाई हुई खिलौना देता है, जो खिलौना सिर्फ लिली ही बना पाता था। जेपी जब ये खिलौना खोल कर देता है तब उस खिलौना पर हेल्प लिखा हुआ वर्ड को ही अच्छे से मेंशन की गई थी, और इसके ही बाद से जेपी को कुछ कुछ डाउट होने लगता है। उसी रात चोरी चुपके जेपी उस वार्ड में जाती है जहाँ पर मिस ग्रेडा को रखा गया था ट्रीटमेंट के लिए। जेपी मिस ग्रेडा के कान के पीछे वो टैटू देख पाता है जो बिल्कुल जेपी के बहन लिली के जैसा ही था। ये टैटू देखने के बाद जेपी को अब सब कुछ समझ आ चुका था। मिस ग्रेडा और कोई नहीं उसके ही बहन लिली है। अब जब जेपी उस वार्ड से अपने रूम की तरफ आने लगता है तभी उसे पकड़ ली जाती है। दूसरे दिन से ही जेपी के 3 दोस्त उसी ओल्ड एज होम के यहाँ वहाँ उसे ढूंढते रहते हैं, मगर जेपी तो गायब था अगले ही रात से। वो सब ढूंढते ढूंढते एक ऑफिस रूम में आती है। यहाँ पर एक फाइल पाता है जो बहुत ही अजीब था, और इस तरफ हम देख पाते हैं जेपी को, जिसे एक चेयर में बिठाकर रखा गया।
जेपी की एक साइड की स्किन यंग था और दूसरे साइड की स्किन बिल्कुल बूढ़े लोगों के जैसा। इस मूवी की सच्चाई अब हम जान पाते हैं। असल में जो सब लोग दूसरे देश से इस देश पर आए हुए हैं, उन सभी को पकड़ के इस ओल्ड एज होम पर लाए जाते। तरह तरह की इंजेक्शन केमिकल उनके ऊपर पुश की जाती और इंजेक्शन से ही वो लोग धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वो सब मर जाते हैं। तब उनके मांस से डुप्लीकेट मांस बनाई जाती है बर्गर के बिजनेस के लिए, जो बिजनेस चला रहा था इस ओल्ड एज होम की मालिक और प्रेसिडेंट जेपी के ऊपर भी ये इंजेक्शन पुश की जा चुकी है। इसीलिए उसके पास यंग लोगों के जैसा बिल्कुल ताकत नहीं था, पर यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। जेपी खुद को किसी तरह यहाँ से छुड़वा कर नीचे की ओर आती है, जहाँ उसे मीका मिलती है। सबसे पहले मीका जब देख पाती है उसकी आसपास देखने वाला कोई नहीं है, तब जेपी को वो बचाने के बदले एक इंजेक्शन पुश करता है। असल में मीका उनके साइड में ही काम कर रही थी। अब बारी थी कमला की। उसी रात कमला चोरी चुपके कैंटीन में आती है। एक दीवार को देखकर उसे पहले ही कुछ डाउट हुआ था। उसी दीवार को वो आज तोड़ देती है। कमला अब बच चुकी थी। कमला अब सब कुछ जान चुकी थी और इसी कारण उसे भी एक सीक्रेट रूम में लाकर हाफ बूढ़े इंसान बना दी गई थी। अब देखा जाता है रात में जब उन सभी को डोज देने के लिए सभी आए हुए थे, तब कमला सारे डोज को तोड़ देता है और आसपास के सब अपने अपने जगह से उठकर उनके तरफ हमले के लिए बढ़ने लगता है। ये हमला अब धीरे धीरे लड़ाई में बदल चुका था और तब तक वहाँ पर बिग माइक भी पहुँच जाता है। जेपी, कमला और लिली वहाँ से निकल पड़ता है दूसरी ओर। बिग माइक सबको लेकर उस ओल्ड एज होम को छोड़कर बाहर की दुनिया में आ चुकी थी। दूसरी ओर जेपी आता है उस सीक्रेट रूम पे जहाँ पर बर्गर की डुप्लीकेट मांस बनाई जाती थी इंसान की मांस से। यहाँ पर जेपी की दोस्त को देख पाते हैं। जेपी को ओल्ड एज होम की मालिक यहाँ पर देकर उसके ऊपर उल्टी हमला कर देता है और जेपी को ही मांस बनाने की मशीन में डाल देता है। जेपी के पास उतना ताकत नहीं था कि वो अपने आप वहाँ से उठ पाए, पर खुशकिस्मती से वहाँ पर जेपी को ढूंढते ढूंढते कमला आती है और पीछे से ओल्ड एज होम की मालिक को ही मार देता है और दोनों ने मिलकर उस मालिक को ही सुला देता है मांस बनाने की मशीन में। और जेपी, कमला, लिली मिलकर चला आता है उस बाहर। कहानी के एंड में हम जान पाते हैं ये खबर अब पूरे देश में फैल चुकी थी, जिसके बाद बर्गर शॉप के साथ साथ उस प्रेसिडेंट को भी सस्पेंड कर ली गई है और सरकार के तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है जिसको इस केमिकल दी गई है उन सभी को फिर से ठीक करने। ये कहानी ऐसे ही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।